अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फैसल हमीद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की। और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लम्हे समझेंगे कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। जब आपके पास दो डिफरेंट आइडियाज होते हैं तो आप एक सेंटेंस में एक आइडिया लेकर आते हैं, दूसरे सेंटेंस में दूसरा आइडिया लेकर आते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल आइडिया ये है कि आप दो सेंटेंसेस को मिला देते हैं और एक सेंटेंस बना देते हैं, यानी कि दो आइडियाज जो हैं, दो बातें जो हैं वो एक सेंटेंस के अंदर समो देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें से पहला तरीका जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से दो आइडियाज को, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं। पहली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसको हम एंड कहते हैं। दूसरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट है। थर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर है। चौथी कंजंक्शन जो है वो सो है। पांचवी कंजंक्शन येट। छठी कंजंक्शन फॉर और सातवीं कंजंक्शन नॉर है। और इसको कॉमनली अगर आप याद ना रख सकें इन सातों कंजंक्शंस को, तो आप एक वर्ड याद कर सकते हैं, फैन बॉयज। फैन बॉयज जो है वो इन तमाम कंजंक्शंस के पहले लेटर से को लिया जाता है, तो वर्ड बन जाता है फैन बॉयज। तो फैन बॉयज भी जो है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जो है वो बताएगा। तो ये सात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि हम मुख्तलिफ आइडियाज को, दो आइडियाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। ऐसा नहीं है कि जहां पर हम एंड लगा रहे हैं तो वहां पे बट भी लग जाएगा या फॉर भी लग जाएगा या येट भी लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक कंजंक्शन एक स्पेसिफिक मतलब को प्रेजेंट करेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंड है। हमेशा याद रखिए कि एंड जो है दो सेंटेंसेस के बीच में उस वक्त आएगा जब दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के मतलब में कोई इजाफा कर रहा हो, या आपके पास दो एक्शंस हैं और दो एक्शन, एक दूसरा एक्शन जो है पहले एक्शन के बाद हो रहा है, यानी कि उनमें कंटिन्यूटी है। तो तब हम एंड यूज करेंगे दो सेंटेंसेस के बीच में। और याद रखिए दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। ठीक है, तो आए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। I will go to Murray, full stop. I will enjoy snowfall there. I will go to Murray एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। I will enjoy snowfall there दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और देखें इन दोनों क्लॉजेस को, दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि एक एक्शन होगा तो दूसरा एक्शन होगा, यानी कि दोनों एक्शन जो हैं एक दूसरे के बाद हो रहे हैं और दूसरा एक्शन पहले एक्शन की कंटिन्यूटी है कि मैं मरी जाऊंगा और मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं स्नोफॉल को एंजॉय करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम, ये दो सेंटेंसेस हैं, अगर हम इनको एक बनाना चाहें तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, हम एंड को लेकर आ जाएंगे। और याद रखिए एंड से पहले हमने कॉमा लगाना है। तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू मरी कॉमा एंड आई विल एंजॉय स्नोफॉल देयर। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, दो सिंपल सेंटेंसेस हों और दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस की कंटिन्यूटी में हो, तो आप उन दोनों को एंड से जोड़ सकते हैं और उससे पहले एक अदद कॉमा लगा देंगे और सेंटेंस क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास आ जाएगा। इससे होगा क्या कि आपका सेंटेंस जो है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और उसमें वैरायटी भी आ जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा
कंजंक्शन जो है हमारे पास वो बट है। हमेशा याद रखिए, आपके पास जब दो आइडियाज हों, दो एक्शंस हों, दो सिचुएशंस हों और वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हों, दूसरा एक्शन, दूसरी सिचुएशन पहले एक्शन या पहली सिचुएशन से डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम बट लगा देंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, एक सेंटेंस, ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर हासिल नहीं करता। आप ये देखिए कि जो दूसरी बात है वो पहली बात के मुताबिक नहीं है, दूसरी बात जो है वो पहली बात को अपोज कर रही है। आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको अच्छे नंबर आप हासिल नहीं कर पाते, तो इससे क्या हुआ कि दूसरा जो एक्शन है वो पहले एक्शन को अपोज कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर लेने चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि दूसरी बात जो है वो पहली बात की सेंस को अपोज कर रही है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम बट यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने कैसे इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बदला। ही वर्क्स वेरी हार्ड कॉमा बट ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। हमने बट लगा दिया और उससे पहले कॉमा लगाया, सेंटेंस हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और देखिए कि जब ये सेंटेंस की लेंथ बढ़ी, कंपाउंड सेंटेंस बना, दो बातों को हमने एक सेंटेंस के अंदर लाया, तो आपके सेंटेंस में ज्यादा अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी, मोनोटनी खत्म हो जाएगी। देखिए ही वर्क्स वेरी हार्ड, छोटा सा सेंटेंस है। ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, छोटा सा सेंटेंस है। दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। तो जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपकी राइटिंग में, आपकी स्पीकिंग में वो फ्लो नहीं बनता, वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती, वो जो आपके सेंटेंस के अंदर पावर होती है वो नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो तीसरी कंजंक्शन है और बहुत कॉमन कंजंक्शंस में से है। दो एक्शंस हों और दोनों एक्शंस जो हैं वो हमें चॉइसेस को शो कर रहे हों। जब आपके पास दो चॉइसेस हों कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम करूंगा, तो जब दो आइडियाज, दो सेंटेंसेस आपके पास क्या कर रहे हो, आपके पास चॉइसेस को लेकर आ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप और का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है दो सेंटेंसेस को हम और की मदद से जोड़ते हैं। यू हैव टू पे योर लोन टू द बैंक हैज टू कॉन्फिस्केट योर प्रॉपर्टी। ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। तो यहां पर अगर आप सेंटेंसेस को देखिए, आपको लोन पे करना पड़ेगा या बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। इसका मतलब यह है दो एक्शंस हैं, दोनों में से एक एक्शन करना जरूरी है। या आप अपने लोन्स को पे कर दें या अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त करा लें बैंक से। तो जब भी आपके पास दो एक्शंस हों, दो सेंटेंसेस हों और वो दो सेंटेंसेस इस तरह की बात कर रहे हों कि उन दोनों में ऐसा रब पैदा हो रहा हो कि दोनों में आपके पास चॉइस हो, ऑप्शन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, और यूज करेंगे। आइए हम कैसे जोड़ते हैं इनको। देखिए जी, वन सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, यू हैव टू पे योर लोन टू द बैंक कॉमा और द बैंक हैज टू कॉन्फिस्केट योर प्रॉपर्टी। ऊपर के सेंटेंसेस भी ठीक हैं, लेकिन जब आपने दोनों को एक सेंटेंस में लाए तो आपके सेंटेंस की लेंथ बढ़ी, आपके सेंटेंस में वैरायटी आ जाएगी और आपका सेंटेंस ज्यादा अट्रैक्टिव मालूम होगा। चौथी कंजंक्शन की तरफ चलते हैं, वो है सो। हमेशा याद रखिए कि जब आपके पास एक आइडिया कॉज हो और दूसरा आइडिया जो है, दूसरा सेंटेंस जो है उस कॉज का रिजल्ट हो, तो हम सो लगाएंगे दोनों सेंटेंसेस के बीच में, दोनों एक्शंस के बीच में, दोनों सिचुएशंस के बीच में। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस। She did not get up early in the morning. She did not reach her office on time. तो आप देखें कि जो दूसरा सेंटेंस है, जो दूसरा एक्शन है, वो पहले एक्शन का रिजल्ट है। क्योंकि वो सुबह सवेरे नहीं उठी, इसलिए वो अपने टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच सकी। तो पहला एक्शन कॉज और दूसरा एक्शन रिजल्ट है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम सो लगाएंगे। तो शी did not get up early in the morning, comma, so she did not reach her office on time. तो याद रखिए, जब आपके पास दो एक्शंस हो, पहला एक्शन कॉज हो, वजह हो, रीजन हो, और दूसरा एक्शन जो है रिजल्ट हो, अफेक्ट हो, तो आप दोनों को सो की मदद से जोड़ सकते हैं।
पांचवी कंजंक्शन देखते हैं, येट। येट भी बट की तरह दो ऑपोजिट बातों को लेकर आएगी, लेकिन याद रखिए बट में सरप्राइज का एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन येट में सरप्राइज का एलिमेंट होगा। कोई ऐसी बात दूसरी बात के अपोज जा रही होगी कि जहां पर आपको सरप्राइज हो, तो वहां पर आप येट यूज करेंगे। देखें सेंटेंस को, आई सिलेक्टेड हिम फॉर दिस पोस्ट, आई डाउटेड हिज वर्क एक्सपीरियंस। तो इसमें आप देखिए कि हाउ कम कि आप एक शख्स के वर्क एक्सपीरियंस पे डाउट कर रहे हो, आपको यकीन ना हो उसके वर्क एक्सपीरियंस पर, आपको उस पर डाउट हो, और फिर भी आप उसको उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लें। ऑपोजिट बात है कि आप डाउट कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, और फिर भी आप उस चीज के बेस के ऊपर जो आप काम करने जा रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट चीजें हैं और सरप्राइज का एलिमेंट है। तो याद रखिए येट दो ऑपोजिट बातों में, लेकिन सरप्राइज का एलिमेंट वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो देखिए, I selected him for this post, comma, yet I doubted his work experience. आपको सरप्राइज हो रहा है इस सेंटेंस को पढ़कर कि यार आपने पोस्ट पे एक शख्स को सिलेक्ट कर लिया और दूसरी तरफ आप उसके वर्क एक्सपीरियंस पे डाउट कर रहे थे। तो ऑपोजिट बात हुई और सरप्राइज का एलिमेंट आया, तो तब आप येट यूज करेंगे। छठी कंजंक्शन फॉर। फॉर भी कॉज और अफेक्ट के एलिमेंट को ही लेकर आती है, लेकिन जब हमने सो लगाया था तो पहला सेंटेंस कॉज था और दूसरा सेंटेंस अफेक्ट था। यहां पर क्या होगा, यहां पर मामला उलट हो जाएगा। जब पहला सेंटेंस, पहला एक्शन, पहली बात, पहली सिचुएशन आपका अफेक्ट हो, और दूसरा सेंटेंस, दूसरा एक्शन, दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन आपकी कॉज बन रही हो, तो फिर हम फॉर यूज करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं, दे वर स्वेटिंग अ लॉट, दे हैड बीन परेडिंग फॉर 2 hours। अब देखें रिजल्ट पहले आ गया, सो में क्या था, रिजल्ट बाद में आ रहा था, अफेक्ट बाद में आ रहा था। यहां पर हमारे पास क्या है, दे वर स्वेटिंग अ लॉट, भाई वो बहुत ज्यादा पसीने उनको आया हुआ था। क्यों, दे हैड बीन परेडिंग फॉर 2 hours, कॉज उसकी बाद में आई। तो याद रखिए जब फॉर आएगा तो रिजल्ट पहले और कॉज बाद में आएगा। सो में क्या होता है, कॉज पहले और रिजल्ट या अफेक्ट बाद में। तो दे वर स्वेटिंग अ लॉट, कॉमा, फॉर दे हैड बीन परेडिंग फॉर 2 hours। तो रिजल्ट पहले और कॉज बाद में हो तो फॉर लगेगा। सातवीं और आखिरी कंजंक्शन नॉर है, ट्रिकी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ आएगी, इसलिए इसको गौर से देखना है। नॉर और का ही जुड़वा भाई कह सकते हैं आप। और जो है वो दो पॉजिटिव ऑप्शंस के बीच में होता है, और नॉर जो होता है दो नेगेटिव ऑप्शंस के बीच में होता है। ठीक है, तो आइए सेंटेंसेस को जब देखेंगे तो आपको मजीद ज्यादा समझ आएगा। यू डू नॉट अटेंड क्लासेस, आप क्लासेस को अटेंड नहीं करते। यू डू नॉट सबमिट असाइनमेंट्स, आप असाइनमेंट्स भी जमा नहीं कराते। यानी कि या तो आपके पास देखें दोनों चीजें नेगेट हो रही हैं, दोनों एक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपके दोनों जो ऑप्शंस थी वो दोनों नेगेटिव हों, तो उस वक्त आप दोनों सेंटेंसेस को नॉर से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको जो दूसरा एक्शन आएगा, जो दूसरा सेंटेंस आएगा, वहां पर बहुत बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। वहां पर आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। कैसे, यू डू नॉट अटेंड क्लासेस, ये तो बात ठीक होगी। अब यू डू नॉट सबमिट असाइनमेंट्स को आप देखिए आपने क्या किया है, आपने नॉट लाया, ये जो नॉट है उसकी जगह नॉर आ गया, पीछे क्या बचा, यू डू सबमिट असाइनमेंट्स। आपने क्या करना है, आपने नेगेटिव की जगह नॉर तो लगा दिया, बाकी जो आपका सेंटेंस होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रक्चर बाकी बचा हुआ है, उसको आपने क्वेश्चन की शक्ल में ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, डू यू सबमिट असाइनमेंट्स, तो यू डू नॉट अटेंड क्लासेस नॉर डू यू सबमिट असाइनमेंट्स। मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप नॉर लगा देंगे तो नॉर के बाद जो बाकी सेंटेंस बचेगा उसको आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर लेकर जाना है, आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर उसको नहीं लेकर जाएंगे। तो ये हमने आज 7 कंजंक्शंस सीखी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज।